नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आप सभी लोगों को न्यू ईयर्स की हार्दिक बधाई और आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से कामना भी करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ब्रिटिश विरासत जो थी वो ख़त्म हो रही है। कैसे ख़त्म हो रही थी? जो नेवल साइन थे, चिन्ह थे, जो ध्वज पर, यानी कि भारत की जो नौसेना थे उस पर जो ध्वज थे उसमें चेंज कर दिया गया है। चेंज उसमें क्या लाया गया है, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले तो जो गोल्डन बटन है इसको परिवर्तित करके दूसरा आकार दे दिया गया है। प्लस शिवाजी का सील जो अष्टकोण है, यहाँ पर देखिए जो 8 कोणों वाला अष्टकोण है इसे शामिल कर लिया गया है जो शिवाजी के ध्वज पर रहता था। यहाँ पर जो दिल आकार का कोड है ये ब्रिटिश इंडिया का है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, तो इसे हटा दिया गया है। प्लस उसके बाद इंडियन स्वार्ड्स जो तलवार है, इंडियन तलवार को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके साथ साथ टेलीस्कोप जो लगाया गया है वो भी उसमें भी चेंज किया गया है। इसमें डबल था तो इसमें सिंगल कर दिया गया है, मतलब कि थोड़ा मोटा था तो इसमें और पतला कर दिया गया है। स्टार में भी चेंज किए गए हैं। जो ब्रिटिश नेवी की थी ये पुरानी, इसको बदलकर नए तरीके से स्टार इसमें लॉन्च किए गए हैं। तो ये था ब्रिटिश विरासत को ख़त्म कर दिए गए। उसके साथ साथ जो अष्टकोण है उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा है, एक शाही मुहर और मराठा स्वराज के सपने का उसमें लिखा गया है। मुहर में संस्कृत शिलालेख शामिल है जो शिवाजी के अपने पिता के प्रति कृतज्ञता और भूमि पर स्वतंत्र रूप से शासन करने के लिए अपनी प्रजा के प्रति, उसके कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। यहाँ पर लिखा गया प्रति पंचे इंद्रलय जयस व बसिर वद्य विष्णवी स्वचंदिता साहसा नो शिवा शेषो मद्राय राजते। ये संस्कृत का श्लोक इसमें लिखा गया है। राजमुद्रा का पाठ उस समय की अन्य शाही मुहरों के विपरीत था, संस्कृत में है, जो आमतौर पर फारसी में इसकी खुदाई की गई है। राजमुद्रा का अर्थ होता है शाहजी के पुत्र जो शिवाजी महाराज थे। इस मुद्रा की महिमा पहले दिन की चंद्रमा की तरह बढ़ेगी। दुनिया इसकी पूजा करेगी और यह केवल लोगों की भलाई के लिए ही चमकेगी। यानी कि जो शाही मुद्रा, राजमुद्रा बनाया गया है उसमें ये लिखा गया है शिलालेख में। नेक्स्ट, अर्जेंटीना ब्रिक्स की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया है। सबसे पहले तो ब्रिक्स का जो 15वां शिखर सम्मेलन हुआ था, तो ये डिसीजन लिया गया था कि इसमें कुछ और कंट्री को जोड़ा जाएगा जो 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का सदस्य बन जाएंगे। तो ब्रिक्स का विस्तार हो जाएगा। तो इसमें अर्जेंटीना, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इनकी सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही अर्जेंटीना ने इनकार कर दिया। अर्जेंटीना के इनकार करने का रीजन है क्योंकि अर्जेंटीना में अभी नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है माइलिस। इन्होंने चुनाव कैंपेन से पहले ही कहा था कि मैं कम्युनिस्टों से दूर रहूँगा। यानी कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में है कौन कौन सा देश है? इसमें ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था, सबसे लास्ट में इसमें जुड़ा है। तो इसमें जो रसिया है और चाइना है ये कम्युनिस्ट कंट्री है, तो इससे दूरी बनाने के लिए ये कहा है। और इसके बाद अर्जेंटीना के जो नए राष्ट्रपति हैं माइली, इनके द्वारा कहा गया है कि ये अमेरिका है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके बाद इजराइल के साथ अपना बेहतर रिलेशन करेंगे। इसी वजह से ये ब्रिक्स को इनकार कर दिया। नेक्स्ट, कतर ने 8 जो भारत के पूर्व नौसैनिक अधिकारी थी इनको मौत की सज़ा सुनाई थी। इस मौत की सज़ा को कम कर दिया है क्योंकि भारत के जो विदेश मंत्रालय है उसके पहल के कारण इसे कम कर दिया गया है। तो कतर की एक अपीलीय अदालत ने जासूसी के आरोप में इस 8 जो पूर्व नौसेना अधिकारी थे उन पर मौत की सज़ा सुनाई गई थी। इन पर लगा था कि ये इजराइल के लिए जासूस करते हैं। ये कंपनी में काम करते थे, कतर में एक दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विस थे, उसी में काम करते थे। आरोप इन पर इजराइल के जासूस था, तो इसीलिए इन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। लेकिन भारत के द्वारा इंटरवेंस करने के बाद इन्हें मौत की सज़ा बदल दिया गया है। भारत में जो आर्टिकल 72 है ये राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार देता है। कोई भी अगर मृत्युदंड है तो उसे कठोर कारावास या उसमें और भी चेंजेस करने का अधिकार जो होता है भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, यानी आर्टिकल 72 में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में दिया है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में दिया है ISS। जैसा कि इसमें डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा किया गया है कि रोसकॉस्मोस ने घोषणा की थी कि रूसी और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसियां, यानी कि रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो है रोसकॉस्मोस है,
और फिर उसके बाद अमेरिका की क्या है, नासा है। ये दोनों ने मिलकर ये डिक्लेरेशन की है कि दोनों मिलकर अभी एक साथ जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इस पर 2025 तक काम करेंगे दोनों साथ मिलकर। जो भी चालक दल होंगे उनको सुरक्षित जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर पहुँचाने के लिए दोनों ही जो स्पेस एजेंसी है काम करती है, यानी अमेरिका की भी और उसके साथ साथ रूस की भी। रूस की रोस्कोसमोस है और अमेरिका की नासा है। तो ये थी दोनों एजेंसियों के बारे में। सबसे पहले इसे 1998 में लॉन्च किया गया था, 1998 में लॉन्च किया गया था। इस स्टेशन के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अब तक बनाया गया सबसे बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन है। यह स्टेशन पृथ्वी की जो लो अर्थ ऑर्बिट है, यानी कि जो पृथ्वी का सबसे निचली कक्षा है, वहाँ पर ये स्थित है। इसका प्राथमिक जो उद्देश्य इसका है माइक्रोग्रेविटी और अंतरिक्ष का जो पर्यावरण है उसका इस्तेमाल करना। माइक्रोग्रेविटी और अंतरिक्ष के पर्यावरण का इस्तेमाल करना यानी प्रयोग करना है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चला कि इसे कई एजेंसियों ने मिलकर इसमें काम किया है, यानी सहयोग करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की नासा है, और फिर रोस्कोसमोस ये रूस की एजेंसी है, जाक्सा जापान की एजेंसी है, उसके बाद यूरोपीय स्पेस एजेंसी यूएसए यूरोप की है, फिर कनाडियन स्पेस एजेंसी कनाडा की सीएसए कनाडा की, ये सब मिलकर इस पर काम किए हैं। नेक्स्ट, न्योरा वैली नेशनल पार्क के बारे में दिया है। पश्चिम बंगाल की पहाड़ियों में स्थित है न्योरा वैली नेशनल पार्क। ये चर्चा में क्यों आ गई थी? इसमें कि 10,509 फीट की ऊंचाई पर रॉयल बंगाल टाइगर्स की उपस्थिति की पुष्टि की गई है कि इतना ऊंचाई पर जो टाइगर्स है उसको देखने को मिला है। सर्वेक्षण में देखा गया कि 10 से अधिक बाघों की उपस्थिति का संकेत देता है कि हालिया कैमरा ट्रैप से इसकी छवि ली गई है कि जो टाइगर्स है इतनी ऊंचाई पर देखने को मिला है, तो इसलिए चर्चा में आ गया था। ये जो न्योरा वैली नेशनल पार्क है इसकी स्थापना 1986 यानी 1986 में इसकी स्थापना हुई है। यह पार्क लाल जो पैंडा होता है उसका घर है और अपने ऊबड़ खाबड़ दुर्गम इलाके के लिए भी जाना जाता है। कौन? न्योरा वैली नेशनल पार्क। ये स्थित कहाँ है? पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, लीची के बारे में दिया है। लीची चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र ने भारत के 19 राज्यों में लीची की खेती का सफलतापूर्वक विस्तार किया है, यानी कि 19 राज्यों में फैल गया है। व्यावसायिक उत्पादन के लिए लीची की खेती आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में शुरू की गई है। लीची के फल में पहले तो इसका लीची की क्वालिटी जानते हैं, उसके बाद इसकी जो कुछ कमियां हैं देखेंगे। लीची एक छोटा पौधा होता है, अंडाकार गोलाकार फल है। दक्षिण पूर्व एशिया इसका मूल निवास है। जो साउथ ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया है जो इसका मूल निवास है। इसे सोप बेरी परिवार का सदस्य जाना जाता है। लीची या लीची के नाम से इसे जाना जाता है। लीची एक संवेदनशील फल है जो तापमान, वर्षा, आर्द्रता और मिट्टी की स्थिति से प्रभावित होता है। उसके साथ साथ यह फल मुख्य रूप से हिमालय की जो तलहटी है उसमें उगता है। अकेले बिहार में 40% लीची का उत्पादन होता है, यानी कि भारत में जो सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन कहाँ पर होता है? बिहार के अंतर्गत होता है। इसके कुछ इफेक्ट हैं। लीची के फल के अंदर एक विष मेथिलीन साइकोप्रोपलाइंस ग्लाइसिन्स होता है जो एन्सेफलाइटिस से संबंधित मौतों का कारण बनकर घातक माना जाता है। कुपोषित बच्चों द्वारा इस सेवन किए जाने पर यह विशेष रूप से हानिकारक होता है। अगर कोई भी कुपोषित बच्चा इसका इस्तेमाल करता है और उसके अंदर ये जो विष है मेथिलीन साइक्लोप्रोपाइल्स ग्लाइसरीन्स, ये अगर उसके अंदर पाया जाता है तो उस बच्चे का मौत हो जाती है एन्सेफलाइटिस के कारण से। आगे है कुरिल द्वीप समूह दिया है। ये चर्चा हम इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर कुरिल द्वीप समूह जापान के अंतर्गत है। यहाँ पर अपनी 6.3 तीव्रता का भूकंप आया है, इसलिए चर्चा में आ गया। यहाँ पर देखिए कुरिल आइलैंड्स है। सबसे पहले तो देखते हैं जो कुरिल आइलैंड्स यानी जो द्वीप समूह है किसको अलग करता है, किसको कनेक्ट करता है। जो सी ऑफ ओकस्टक है प्लस के बाद पैसिफिक ओशन है, इसको अलग करता है। और उसके साथ साथ कमकचका पेनिनसुला है यानी कि प्रायद्वीप है किसका? रूस का, और जापान का होकाइडो प्रायद्वीप है। इन दोनों प्रायद्वीप को कुरिल आइलैंड्स जोड़ता है। और सी ऑफ ओकस्टक यानी ओकस्टक सागर को पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर को अलग करता है। तो ये है कुरिल द्वीप समूह का है। यहाँ पर 35 सक्रिय ज्वालामुखी है, 100 से अधिक ज्वालामुखियाँ हैं और 35 सक्रिय है। 100 से अधिक ज्वालामुखी इसमें बताया गया है और जो 35 है इसमें से एक्टिव है, एक्टिव वोल्केनोस है। यहाँ विवाद भी है किसके बीच में? रूस और जापान के बीच में कुरिल आइलैंड्स पर विवाद है। जो उत्तरी कुरिल आइलैंड्स है इस पर रूस भी क्लेम करता है, जापान भी क्लेम करता है, लेकिन इसका अधिक हिस्सा कुरिल आइलैंड्स का जापान के अंतर्गत है
और कुछ क्षेत्रों पर इसका विवाद है। तो ये था कुरिल आइलैंड्स के बारे में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।